Hello students, this is a new lecture on the topic arithmetic line series graph. Okay, अब अपन समझेंगे arithmetic line graph. अभी तक अपन ने हिस्टोग्राम समझ लिया, अपन ने पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ लिया, फ्रीक्वेंसी कर्व समझ लिया, ऑगिव समझ लिया. अब अपन बनाएंगे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. ओके, नाउ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं बेटा. याद करो, टाइप ऑफ सीरीज बताया था, याद है क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज. तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कोई डाटा दिया होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टाइम सीरीज डाटा. ग्राफ. ओके, सो यहाँ पे हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को. तो ये जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ आप बनाओगे बेटा, ये बनाओगे ग्राफ पेपर पे. ओके, सबसे पहले नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स. ओके, या आपने पहले भी देखा होगा व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स. एक बार फिर मैं समझा देता हूँ. कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ में, बताओ मुझे. 4. सर 4. ओके, अब उनकी वैल्यूज भी देख लो यहाँ पे. जैसे ये मेरा पॉजिटिव y है, ये मेरा नेगेटिव y हो गया. ये मेरा पॉजिटिव x है और ये मेरा माइनस x. नेगेटिव. और ये मेरा बीच का पॉइंट क्या बोला जाता है इसको? ओरिजिन. 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 तो अभी आप जब टाइम सीरीज ग्राफ बना रहे हो तो कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है. ओके, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब ही नहीं है. तो हम अपना कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेंगे? हम अपना क्वाड्रेंट नंबर 1 ही यूज करेंगे. ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है. x भी पॉजिटिव है और y भी वाई भी पॉजिटिव. पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होगा, x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव. सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है अपना. फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? थर्ड सर दोनों नेगेटिव. दोनों ही नेगेटिव है. ये y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर x पॉजिटिव वाई नेगेटिव. तो ये तो बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन. अब अगर अपने को टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है बेटा, तो टाइम सीरीज ग्राफ किस में रहेगा? टाइम सीरीज ग्राफ जो रहेगा वो पर्टिकुलरली अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज. आपको लिखा होगा रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ. दिख रहा है? यस सर. फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ. नाउ व्हाट आर द रूल्स? क्या रूल्स हम फॉलो करना चाहिए व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ टाइम सीरीज ग्राफ? सबसे पहला रूल है कि एवरी ग्राफ मस्ट बी हैविंग अ प्रॉपर हेडिंग. क्या होनी चाहिए बेटा उस ग्राफ की? हेडिंग. हेडिंग. जैसे अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट पे, तो आप उसकी पूरी हेडिंग दोगे. बर्थ रेट या डेथ रेट, कौन से ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप मेंशन करोगे कि बर्थ रेट, डेथ रेट इट इज ऑफ सपोज 2019 या 2018. व्हाटएवर आपकी हेडिंग सिंपली शॉर्ट एंड इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी कि क्या ग्राफ आप प्रेजेंट कर पा रहे हो. ओके, आफ्टर हेडिंग क्या है बेटा? सेकंड इज सर चॉइस ऑफ स्केल. तो चॉइस ऑफ स्केल का मतलब क्या? जैसे मैंने बताया था कि वन पर्टिकुलरली सेंटीमीटर ऑन ग्राफ कितना स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि 1 सेंटीमीटर भैया 100 को दिखा दे या वो. तो जो भी आप चॉइस ऑफ स्केल ले रहे हो वो डाटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर डाटा मेरा 100 में चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर में 100 ले लूंगा. डाटा अगर मेरा लैक्स में चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर में लैक में ले लूंगा. So you have to decide a appropriate choice of scale. Clear हुआ? यस सर. Okay. Then proportion of axis. यहाँ पे लिखा है as far as possible length of x-axis on the graph paper should be 1.5 times the length of y-axis. मतलब क्या बोला जा रहा है, जब आप x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? x एक्सिस की कि y एक्सिस की? Y एक्सिस की. ओके, 1.5 टाइम्स ऑफ y नहीं बेटा, x की ज्यादा होगी. y की अगर इतनी है, मैंने बोला 1.5 टाइम मतलब इसका एक, अब एक के आधा और बढ़ाओ x एक्सिस को. रीड दिस स्टेटमेंट करेक्टली. क्या बोल रहा है कि अगेन when you are representing it on a graph, the length of x-axis on the graph
should be 1.5 of y axis, मतलब x एक्सिस की लेंथ आप ज्यादा ही रखोगे, क्योंकि कभी आपको ज्यादा डाटा रिप्रेजेंट करना है। y एक्सिस तो फिर भी सपोज मान के चल मार्क्स हैं, तो मार्क्स ऊपर जाएंगे ही नहीं 50 की, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे 20 बच्चों के लेने, तो x एक्सिस क्या करना पड़ेगा मुझे, x एक्सिस को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो यहाँ पे रूल फॉलो करते हैं ना। फिर क्या बोला, मेथड ऑफ प्लॉटिंग पॉइंट्स, जब आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो तो उसमें आप ये मेथड फॉलो करना, दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप पहले देखो कि क्या वैल्यूज आपके पास हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे। फिर उसने बोला लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे अभी आप बर्थ रेट करोगे या कोई भी आप डाटा रिप्रेजेंट करोगे, सपोज मेरे को 2 डाटा रिप्रेजेंट करना है, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो जब मैं बर्थ रेट रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक अलग लाइन ले लूंगा, मान लो सपोज मैंने बर्थ रेट रिप्रेजेंट करा रेड से और एक डॉटेड लाइन बना दी। वहीं अगर मेरे को डेथ रेट रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कलर बदल दिया, सपोज ब्राउन, और मैंने उसकी एक सीधी लाइन बना दी। तो you have to see that what type of line is represented, और यहाँ पे आप लिखोगे that ये जो ब्राउन लाइन है, जैसे लिखते थे अपन, ये ब्राउन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेथ रेट को, और ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बर्थ रेट। यस सर। ओके, फिर उसके बाद लिखा है टेबल ऑफ डाटा। इट वुड बी यूजफुल टू गिव द टेबल ऑफ डाटा अलोंग विद द ग्राफ। अगर आपको नीचे स्पेस मिल रही है तो नीचे आप टेबल ऑफ डाटा भी देकर आ जाओगे, ताकि और अच्छे से कंक्लूजन हो। पर आप अभी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो जब आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेबल ऑफ डाटा जब भी अपन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखते हो ना वहाँ पे जब स्कोर्स रिप्रेजेंट होते हैं क्रिकेट में, तो वहाँ पे एक टेबल अलग शो होता है और एक डायग्राम अलग शो होता है, देखा है? यस सर। ओके, तो टेबल ऑफ डाटा क्या बताएगा कि क्या डाटा कलेक्ट करे हुए हैं, क्या डाटा कलेक्ट किया, और वही टेबल ऑफ डाटा को अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या तो लाइन ग्राफ में या तो अदर ग्राफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। नाउ व्हाट इज फॉल्स बेस लाइन? बनाइए फॉल्स बेस लाइन। नो सर। अब समझो, यूज ऑफ फॉल्स बेसलाइन का मतलब क्या बेटा, मान के चलो देखो यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रखे हैं। अब मेरे पास डाटास क्या दिए हुए हैं, मान के चलो मेरे पास जो डाटास दिए हुए हैं वो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। सपोज ईयर का डाटा दिया हुआ है, और ईयर हो गया स्टार्टिंग 2016, फिर 2017, फिर 2018, 2019, और यहाँ पे इधर पे भी y एक्सिस में डाटा सपोज दिया हुआ है नंबर ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे दिए हुए हैं सपोज 100, फिर 110, फिर 105, फिर 107। अब ये डाटा दिया हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, इनको प्रेजेंट करने जाऊंगा y एक्सिस और x एक्सिस में। अब बेटा याद रखना, जब भी अपन x एक्सिस और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल गैपिंग मस्ट। अब देखो, मैं अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने ओरिजिन पे सबसे पहला डॉट मारा और लिखा 2016। कितनी गैप है बताओ, 0 से 2016 कितनी गैप है? सर 100। 100। अरे जो मेजरमेंट होगा वही गैप है ना। अब देखो 2016 के बाद जब मैंने 2017 प्लॉट किया तो यहाँ पे कितने ईयर की गैप थी, 1 साल की, 1 साल से ज्यादा? एक साल की। 1 साल की। ओके, फिर 1 साल की ज्यादा अगर नहीं होगी, अब देखो वापस यहाँ पे फिर 1 साल की गैप आई 2018, और फिर 1 साल की गैप आई 2019। पर जब अपन ने ये वाला फर्स्ट वाला लिया, क्या इसमें इक्वल गैपिंग है क्या? बताओ, जब ओरिजिन No. वाला लिया से 2016 लिया तो क्या उसमें इक्वल गैपिंग मिली क्या आपको? नो सर, नो No, सर। sir. तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे, एज अ फॉल्स बेस लाइन किंक बना दो, या अच्छा। फिर 2 लाइन बना दो, ऐसा भी आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अगर किंक बनाना है तो यहाँ पे इसको किंक बोल लेते हैं या फॉल्स बेस लाइन। अब ये बनती क्यों है,
ताकि भैया हमारे पास इसके पहले का डाटा ही अवेलेबल नहीं है। 2015 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 2014 का डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके पीछे जो डाटाज हैं वो मेरे लिए इररेलेवेंट है, इसके आगे वाले डाटा मेरे लिए रेलेवेंट है। इसीलिए ये वाले गैप के लिए आप क्या बनाओगे, फॉल्स बेसलाइन बनाओगे। बाकियों के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकियों में आपने इक्वल गैपिंग रखी है, लेकिन यहाँ पे आपकी इक्वल गैपिंग नहीं है। अब सेम अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे सब 100 के लाइंस में है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फर्स्ट 100, फिर मैंने डाला 102, फिर मैंने डाला 104, फिर मैंने डाला 106। अब 0 और 100 में कितना गैप आ रहा है बताओ मुझे, ओरिजिन से 100 का गैप कितना हो गया, कितना हुआ गैप बताओ? 100, 100 का। फिर उसके बाद कितनी गैपिंग करी आपने? 10, 2 की। ओके, तो यहाँ पे आपने वापस गैपिंग में गड़बड़ करी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या बनाओगे, यहाँ पे भी आप बनाओगे एज अ फॉल्स बेस लाइन, आप बना के रख लोगे कि भैया इसके पहले भी डाटाज हैं, पर हमारा डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, तो हम इसी से इसका यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये वाला गैप को हटाने के लिए आप क्या बनाओगे, वापस एक फॉल्स बेस लाइन, जिसको बुलाता है किंग। देखा है बेटा? सर क्या? किंक भी बोलते हैं इस फॉल्स बेस लाइन को, अपन बोलते हैं किंक। अपन ने मैथ्स में बनाया होगा कि ऐसा किंक बना दो ताकि पता चले कि इसके पहले डाटास हैं, पर वो मेरे लिए काम के नहीं होगी। हमारे पास डाटा कहाँ से शुरू है, हमारे पास डाटा 2016 से शुरू है, हमारे पास डाटा 100 से शुरू है। तो अब अगर मेरे पास डाटा ही इतने उससे शुरू है, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन वहीं से शुरू कर रहा हूँ, अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वहीं से शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले का डाटा मेरे लिए इररेलेवेंट है। आया? तो यस सर। सर ये कॉन्सेप्ट हर ग्राफ में लगाना है? हर ग्राफ में, अगर आप यहाँ ये कॉन्सेप्ट आप हर ग्राफ में लगाना, ये रूल्स हैं ग्राफ के, इसीलिए कि अगर आप क्योंकि इक्वल हमें नहीं रखते हो, जैसे यहाँ पे तूने स्टार्ट कर लिया, सपोज पहला वाला क्लास ले लिया और वहां पे ले लिया 0, ओरिजिन इज देयर, ओरिजिन के बाद 2 मिनट रुक जाओ, एक मिनट दिखाता हूँ। सपोज अगर आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट कर लिया और वहां पे भी आपने ये एक ग्राफ बनाया और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप प्लॉट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी अगर मैंने ओरिजिन लिया और फिर मैंने 1000 लिख लिया सीधा, फिर उसके बाद 100 की गैपिंग कर रहा हूँ, मतलब 1100, फिर 1200, अब मैं 100 की गैपिंग पे आ गया और स्टार्टिंग की गैप मैंने 1000 की ली थी, तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आप किंक बनाओगे। फिर यहाँ पे भी सपोज ऊपर से मैंने स्टार्ट करा, ऊपर मैंने ले लिया 500 का गैप, फिर उसके बाद ले लिया 550, अब ऊपर के लिए मैंने 50-50 के गैप ले लिए, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बहुत बड़ा गैप लिया है, तो यहाँ पे भी क्या बनाऊंगा, मैं किंग बनाऊंगा, यहाँ फॉल्स बेसलाइन बनाऊंगा। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया क्रिश? यस सर। ओके, फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, टू ड्रॉ द लाइन एंड कर्व यू हैव टू जॉइन विथ स्केल। ये बेटा फ्री हैंड पे नहीं बनेगा, इसको हम स्केल से बनाते हैं और ये एग्जैक्ट अच्छे से प्रेजेंट होता है, ये फ्री हैंड कर्व नहीं है। चलो अब एक तुम्हारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है, दिख रहा है, मंथ और प्रोडक्शन। यस सर। ओके, तो क्या बोला, अब यहाँ पे देखो एक चीज हमेशा टाइम में रहेगी रहेगी, मंथ इज अ टाइम पीरियड, यहाँ पे मंथ दे दिया उन्होंने जनवरी, फिर दे दिया फरवरी, फिर दे दिया मार्च, फिर दे दिया अप्रैल, फिर दे दिया मई, और आखिरी में दे दिया जून। तो जब आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा, अब यहाँ पे टाइम जैसे उन्होंने देके रखा है प्रोडक्शन इन क्वांटाइल्स, तो 5, फिर 7.5 दिया हुआ है, फिर अगेन 5 दिया हुआ है, फिर अगेन 10 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 12.5, फिर दिया हुआ है 15। ओके, तो अब जब मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूंगा, अब ध्यान से देखना, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो टाइम सीरीज का, क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे, तो ये आपकी वाई एक्सिस बन गई, ये आपकी एक्स एक्सिस बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ प्लॉटिंग की, पहले अपन प्लॉटिंग देख लें कि अपन कितनी प्लॉटिंग रखेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैन लिया, फिर फरवरी लिया। अब मेरे को किंग का बनाने की जरूरत है क्या, क्या मैं फॉल्स बेसलाइन बनाऊं क्या? नो सर, नो सर। क्योंकि अपन ने इक्वल लिया है, अपन ने स्टार्टिंग जनवरी से करी है, तो जनवरी से स्टार्टिंग होती है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्च से स्टार्टिंग करता तो मैं बनाता फॉल्स बेसलाइन। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। सपोज मैं जुलाई से स्टार्ट करता तो यहाँ पे एक फॉल्स बेसलाइन, पर अभी बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 2.5 का इक्वल इनोशन। अब 2.5 चल रहा है, फिर 5 चल रहा है, फिर 7.5, फिर 10 एंड लास्ट में 12.5। क्या यहाँ पे फॉल्स बेसलाइन बनाऊं क्या? यस सर। क्यों? क्या इक्वल है कि अलग अलग रखा है? बता, मैंने इक्वल रखा ना। 0 से 2.5, फिर 2.5 2.5 प्लस करता गया ना। अच्छा यस सर। हाँ यस सर। यहाँ पे क्या फॉल्स बेस लाइन बनाऊंगा, ध्यान रखना बेटा। अब देखो जनवरी का कितना प्रोडक्शन है, बताओ मुझे। जनवरी का कितना प्रोडक्शन सर है? 5। 5, यानी 5। मैंने उसको टच किया। फिर उसके बाद फैब का 7.5। 7.5, तो यहाँ फैब को 7.5 पे टच किया। फिर मार्च का कितना प्रोडक्शन है? 5। 5, वापस 5 पे आ गए। फिर अप्रैल का कितना प्रोडक्शन है? 10। 10, तो यहाँ पे अपन 10 पे चले गए। फिर मई का कितना प्रोडक्शन है? 12 12.5। पर चले गए अपन मई वाले पे। और जून का कितना प्रोडक्शन है? 15। 15, तो 12.5 के बाद सीधा 15, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ये 15। तो ये जून का प्रोडक्शन। अब आपने पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब क्या करोगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स। पर याद रखना, इसको क्लोज नहीं करना है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से, ऐसा नहीं। याद करो ऑगिव में अपन ओरिजिन से स्टार्ट करते थे, पर यहाँ पे हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां से स्टार्ट हुआ है बस वहीं के पॉइंट्स में ज्वाइन करता जाऊंगा। ये मेरे पॉइंट्स मिल गए। with the help of scale I am joining these points। और उनके नीचे आप उनकी वैल्यू भी लिख सकते हो, इससे प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 5, इसकी वैल्यू थी 7.5, इसकी वैल्यू अगेन 5, इसकी वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 12.5 और इसकी वैल्यू थी 15। ओके, फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्केल कि 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इन ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 2.5 क्वांटाइल्स, जो भी उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे कंप्लीट करो। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या लिए हैं मैंने, मंथ। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे अभी रब कर लेता हूँ ये वाला डाटा। तो वाई एक्सिस पे क्या लिए बताओ हमने? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो जो भी आपने चीज ली है उसको आप हमेशा मेंशन करोगे, दैट हियर आई हैव टेकन प्रोडक्शन, वो आप पूरा मेंशन करोगे। ठीक है। और अगर अभी सपोज यहाँ पे अभी मैंने एक लाइन बनाई है, अगर सपोज प्रोडक्शन के साथ उन्होंने परचेज भी दिया होता तो फिर मैं यहाँ पे 2 लाइन बना के बताता कि भैया ये एक लाइन प्रोडक्शन बता रही है और एक लाइन क्या बता रही है, परचेज। ये कौन सा ग्राफ होगा बेटा बताओ? ये होगा वन वेरिएबल ग्राफ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक ही वेरिएबल देखा है, अपन ने यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं देखे। क्लियर? यस सर सर। एक क्वेश्चन था, हाँ बेटा बोलो। इसमें लाइंस लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स कहाँ काम आई? लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अब 1 वेरिएबल में काम नहीं आएगी, 2 वेरिएबल्स में आएंगी ना। अच्छा अभी देख नेक्स्ट ठीक है। पेज पे था, जिसमें लिखा हुआ है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, दिख रहा है? नेक्स्ट पेज पे आओ, उसमें 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स का देखो डाटा दिया होगा, मंथ, यस सर। उसके बाद प्रोडक्शन और सेल्स दिया होगा। यस यस सर। ओके, चलो अब एक बार उसको देख लेते हैं और उसको प्लॉटिंग समझ लेते हैं। अब मान के चलो यही इसी में आगे मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको 2 वेरिएबल्स है, मान के चलो ये जो आपको डाटा दिया है, सपोज ये प्रोडक्शन का डाटा आपके पास है क्योंकि आपने प्रोडक्शन यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इसके साथ उन्होंने सेल्स का डाटा दे दिया। ओके, अब सेल्स का डाटा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन तो अपन प्लॉट कर चुके हैं, देखो 5, 7.5, यस सर। यस 10, सर। 12.5 और 15। अब सेल्स का डाटा आपके सामने है। अब जनवरी का सेल्स का डाटा बताओ कितना है, जनवरी में कितना सेल्स दिख रहा है? सर 7.5। 7.5, तो यहाँ पे मैंने 7.5 मार्क करा। फरवरी में कितना सेल्स दिख रहा है? 10। 10, तो यहाँ पे मैंने 10 का मार्क कर लिया। फिर उसके बाद मार्च में कितना दिख रहा है? 7.5। 7.5। 7.5, तो 5 के बजाय यहाँ पे 7.5 आ गया। फिर उसके बाद अप्रैल में कितना दिख रहा है? 12.5। 12. 12. फिर उसके बाद मई में कितना दिख रहा है? 15। 15. और फिर उसके बाद लास्ट उसमें दिख रहा है 17. 17.5. अब 17.5। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे यूज करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ
पर्टिकुलरली लाइन। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसी छोटी लाइन अपन यूज कर लेंगे ताकि क्या हो जाए, अपने पास ये स्केल से करोगे तो और अच्छे से हो पाएगा। अभी तो मैं यहाँ पे फ्री हैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये डॉटेड लाइन जो आएगी, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, डॉटेड लाइन दिखा रही है मेरे को सेल्स। और यहाँ पे उनकी वैल्यूज आप डाल दो। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई थी 7.5, फिर दी हुई थी 10, फिर अगेन दी हुई थी 7.5, फिर अगेन दी हुई थी यहाँ पे 12.5, फिर 15 और फिर 17.5। अब यहाँ पे जब आप बनाओगे स्केल तो ये तो सही है। अब नीचे आप क्या लिखोगे कि जो डॉटेड लाइन है वो बता रही है सेल्स, और जो सीधी लाइन है वो बता रही है मेरा प्रोडक्शन। आ गया समझ में? Yes, sir. अब अगर सर सपोज, पर इसमें तो फॉल्स ऑफ लाइन आ रहा है ना। तो फॉल्स बेस लाइन का हमेशा तो ना यूज होगा। फॉल्स बेस लाइन तभी यूज होगी बेटा जब आप कुछ डाटा इक्वल गैपिंग में नहीं रख रहे हो। यहाँ तो मेरी इक्वल गैपिंग है ना, यहाँ पे मैंने मंथ भी 1 से स्टार्ट करा और यहाँ पे मैंने 2.5 से स्टार्ट किया और 2.5 का ही चला। अगर मैं अच्छा स्टार्टिंग में 1000 लेके फिर 100 ऐड कर रहा हूँ तो मैं फॉल्स बेस लाइन ऐड करूँ। अच्छा ठीक है, मान के चल यहाँ पे 2.5 की जगह तू पहले 7 लेके फिर 7 के बाद 8 9 10 चला रहा है, तो यहाँ पे पहली गैपिंग तेरी किसकी आ गई, 7 की, फिर 1 1 की गैपिंग चला रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको फॉल्स बेसलाइन लेनी पड़ेगी। ओके ओके, यस सर हो गया अर्थमेटिक 9 सीरीज ग्राफ। यस सर Yes. चलो तो बेटा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें से डायरेक्टली बनाने के लिए। So today's lecture we are ending it on arithmetic line series graph. Okay. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for more updates on economics and statistics. Do hit the like button if you like the video.